उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर निशाना साधा और उन पर झूठे आंकड़े पेश करने के आरोप लगाए। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ लगातार भेदभाव कर रही है और उनके मंत्री झूठे आंकड़े पेश कर यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2 साल में 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का राजस्व अपने स्तर पर अर्जित किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर राजस्व अर्जित करें। वो जो ये आंकड़े माननीय मंत्री जी आए थे, दिल्ली से मंत्री जी आए थे, ये तो एक औपचारिकता पूरे करने आए तो अखबारों में बयान दे गया। जयराम जी भी बहुत समय में साथ बातें बोलते रहते हैं। ये बात ठीक है कि केंद्र से हमें पैसा मिलता है, वो अलग अलग मदों में मिलते हैं हमको, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या हमारे को और इश्यूज़ हैं। वो कोई हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसको अकेले मिल रहा है। वो जो हिमाचल प्रदेश का हक है या किसी भी राज्य का जो हक है इन टर्म्स ऑफ रोड्स है, इन टर्म्स ऑफ रिलीफ मेजर्स है, इन टर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास है, इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स है, वो तो हमको एज एन राइट, जो हमारा हक है, जो हमारा शेयर है, वो हिंदुस्तान के सब राज्यों को मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। उस बात से हमने कभी डिनाई नहीं किया है। मगर जो हमारा इसका 9 हज़ार करोड़ का हमारा जो 2023 में हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था, रिलीफ मैनुअल में रिलीफ में हमारा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई केंद्र सरकार ने नहीं की है। हमारा जो एनपीएस का 9,000 करोड़ के करीब जो एनपीएस का पैसा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ओपीएस पे आ गया, तो हमारा 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है कुंडली मार के बैठी है। हमने मुख्यमंत्री ने मांग की है कि हमारा वो वापस दिया जाए। वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है, वो हमें नहीं मिला है। और इन टर्म्स ऑफ आज हम प्रदेश की जो हालत ख़राब हुई है, वो तो जो हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो केंद्र सरकार ने कम कर दी है। आप जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी जो 22-23 में थी 10,000 करोड़ थी, 23-24 में जो है वो 8,500 करोड़ हो गई, 25-26 में 24-25 में जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 6,62 करोड़ हो गई है। और इस आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3200 करोड़ जाएगी। तो ये तो केंद्र सरकार इसको जान करके समय समय पर रिड्यूस कर रहा है, इस प्रदेश को जो है इस प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो हम रुकने नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक लिबरल असिस्टेंस दे, हमको एक लिबरल दे। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड था जीएसटी की हमारी जो कलेक्शन थी, जो हमको इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन मिलता था 2022 में बंद हो गया। और जो एक्सपेक्टेड था कि जो ग्रोथ हर साल 14% होगी जीएसटी की, वो नहीं हुई है। तो कंपनसेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना, वो भी हमारा जून 2022 में बंद हो गया। और हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपये जो है एनुअल रेवेन्यू हमने अपने लेवल से जनरेट किया, स्टेट के अंदर जनरेट किया है। जो खर्चे थे अन्य जो आलतू फालतू के खर्चे थे या जहाँ से हमको रेवेन्यू कम आ रहा था वो हमने बढ़ाने की कोशिश की। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में ही 2000 जब हमारी सरकार बनी थी हमारा जो रेवेन्यू 240 करोड़ था। लास्ट ईयर जो है हमारा रेवेन्यू 314 करोड़ रुपए आया है। फर्स्ट टाइम जो है 74 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू जनरेट हो, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उम्मीद करेंगे अगर हमारे को प्रोजेक्ट्स की कैपिंग जो है, अदरवाइज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स थे या और उनमें कोई कैपिंग नहीं थी, उसमें जो है उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की लिमिट जो है 3 साल में कर दी है। तो केंद्र ने हमको फाइनेंशियली टाइट करने की कोशिश की है, जो हमें इसकी अपेक्षा नहीं करते। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।